हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा वीडियो है ये क्लास 12 का वीडियो है और पार्ट 4 है डुअल नेचर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस का। इससे पहले मैंने 3 पार्ट्स में आपके प्रीवियस क्वेश्चंस 10.7 से पहले वाले क्वेश्चंस दैट मीन्स 11.7 से प्रीवियस वाले क्वेश्चंस दैट मीन्स फ्रॉम 11.1 टू 11.6 भी शेयर कर चुकी हूँ मैं अपने चैनल पे और 3 पार्ट्स में मैंने वो शेयर किए हैं। आप प्लीज़ उनको वॉच करिए अगर आपने वो वीडियोस वॉच नहीं किए हैं, ठीक है। अगर वॉच किए हैं तो फिर आप कंटिन्यू करते हैं आगे क्वेश्चंस को। ये हमारा 11.7 है, एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, राइट। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन? 100 वॉट सोडियम लैम्प, यानी कि ये पावर गिवन है हमें। सो सोल्यूशन देखते हैं क्या गिवन है। सो पावर ऑफ द सोडियम लैम्प यानी कि 100 वॉट ये गिवन है। इट रेडिएट एनर्जी यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शंस, ऑल डायरेक्शन में वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है। द लैम्प इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ लार्ज स्फेयर, लैम्प को हमने एक लार्ज स्फेयर के सेंटर पर रखा हुआ है। विच एब्जॉर्ब्स ऑल द सोडियम लाइट, यानी कि सोडियम लैम्प की जितनी भी लाइट है उसको जो स्फेयर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। विच इज इंसिडेंट ऑन इट, सो लैम्प इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फेयर, और उसमें से जितनी भी रेडिएशंस निकलती हैं तो जो स्फेयर है उस सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है। सो द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट दैट इज मेंशन टू यू इन द क्वेश्चन, मैंने सर्कल कर दिया है ये। सो वेवलेंथ हमें मेंशन है, कितना है? 589 नैनोमीटर। नैनोमीटर मीन्स 10 की पावर -9 मीटर, तो मैंने स्टैंडर्ड यूनिट में लिख दिया है 10 की पावर -9 मीटर। What they are asking you in the first part, what is the energy per photon? एनर्जी पर फोटोन, एक फोटोन की कितनी एनर्जी है? तो यानी कि एक फर्स्ट पार्ट में तो पूछा है एनर्जी ऑफ द फोटोन, यानी कि फोटोन की एनर्जी कितनी है पर फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, जिसको हम जानते हैं एनर्जी क्या होता है? एच म्यू। फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वेवलेंथ के साथ में है c/λ। सो फ्रीक्वेंसी को रिप्लेस कर देंगे यानी कि एनर्जी का रिजल्ट आ जाएगा hc/λ। सो एनर्जी पर फोटोन क्या आ जाएगी? hc/λ, जिसमें वेवलेंथ गिवन है। तो पहला पार्ट तो बहुत इजीली हो जाएगा, इसी को सॉल्व कर लेते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट कि एनर्जी फोटोन की क्या आएगी? प्लैंक्स कांस्टेंट, h is Planck's constant, c is the speed of light and lambda is the wavelength of the sodium light, सोडियम लाइट जो कि मेंशन्ड है क्वेश्चन के अंदर। तो हम वैल्यू पुट करते हैं राउंड ऑफ में 6.6 इंटू 10 की पावर -34, ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रख दी। स्पीड ऑफ लाइट जो कि आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मुझे, 3 इंटू 10 की पावर 8 इन फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम। लैम्डा हमें गिवन है 589 नैनोमीटर, 589 इंटू 10 की पावर -9। अगर इससे आप एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा पर फोटोन। पर फोटोन कितनी एनर्जी आ रही है वो जूल में कैलकुलेट करेंगे। सिंपल पार्ट है ये, ए पार्ट बिल्कुल इजी है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर आएगा 3.38 इंटू 10 की पावर -19 जूल। लेकिन अगर आपको आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, देखो स्टैंडर्ड यूनिट जूल है तो आप जूल में निकाल सकते हैं, लेकिन कई बार होता है बुक्स में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन होता है, तो अगर आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 3.38 इंटू 10 की पावर -19 को आप इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। क्या होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज? 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? 1.6 इंटू 10 की पावर 19 से मैंने -19 से डिवाइड कर दिया, तो ये तो देखो कैंसिल हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे यानी कि एनर्जी कितनी आ जाएगी? 3.38 डिवाइडेड बाई 1.6, तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट आंसर 2.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जूल से ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, पहले ही बता दिया मैंने, आंसर आप यहीं पर इसको लीव कर देंगे जब आप जूल में निकाल देंगे। तो ये आंसर आ गया है 3.38 इंटू 10 की पावर -19 जूल। पहली बात तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ए पार्ट हो गया है क्वेश्चन का। वीडियो को पॉज करिए एंड टेक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया है, ये ए पार्ट का आंसर है, और जो हमने निकाला था जूल में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्योंकि नेक्स्ट वाले पार्ट में उसकी रिक्वायरमेंट होगी हमें।
सो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर हमने निकाल लिया है, कितना आया था, पर फोटोन, एनर्जी पर फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी आई थी हमारे पास जूल के अंदर 3.38 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का, बी पार्ट। एट व्हाट रेट, रेट का मतलब हो गया टाइम के साथ, पर सेकंड की बात कर रहा है, तो रेट पूछ रहा है, एट व्हाट रेट आर द फोटॉन्स डिलीवर्ड टू द स्फीयर, यानी कि पर सेकंड, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो स्फीयर के पास में जा रहे हैं। तो सोडियम लैंप से पर सेकंड में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स स्फीयर के पास जा रहे हैं, ये हमें बताना है। अब इसको हम कैसे बताएंगे, ये जो गिवन है बेटे इसका भी तो कुछ यूज करेंगे ना, जो पार गिवन है, पार क्या होता है ये आप जनरल बताइए, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। वर्क क्या होता है, एनर्जी के इक्वल होता है। तो वर्क की प्लेस पे अगर मैं एनर्जी रख दूं, एंड दैट टू टोटल एनर्जी, जितनी भी उसको डिलीवर हो रही है सरफेस को, यानी कि पार क्या आ जाएगा, एनर्जी, दैट इज व्हाट टोटल एनर्जी डिलीवर टू द स्फीयर पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसको और फर्दर कैलकुलेट करते हैं, आगे चलते हैं। सो पार इज इक्वल टू टोटल एनर्जी क्या आएगी, पर फोटोन की एनर्जी तो पता है हमें, और नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने आ रहे हैं ये फाइंड करना है। तो n से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, n इंटू ई, तो एक फोटॉन की एनर्जी को जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं अगर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एनर्जी जो इंसिडेंट हो रही है पर सेकंड स्फीयर के ऊपर वो हमें पता चल जाएगा। तो मैंने लिख दिया टोटल एनर्जी को n इंटू ई, दैट इज n इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन द स्फीयर पर सेकंड, एक सेकंड में कितने जा रहे हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स, और यहाँ पर एनर्जी, राइट। सो दिस इज नंबर ऑफ, या टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स ले सकते हैं, क्योंकि टाइम अपॉन में मैं बाद में 1 सेकेंड ही पुट करने वाली हूँ। सो दिस इज एनर्जी की प्लेस पर आ गया n इंटू ई। सो टाइम हम बात करें पर सेकेंड के बारे में, यानी कि 1 सेकेंड के बारे में। पार हमें गिवन है, यानी कि पार है 100, ये हमने यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, पार 100 है। नंबर कितना इंसिडेंट हो रहा है 1 सेकेंड में वो फाइंड करना है, और एनर्जी पर फोटोन की 3.38 इंटू 10⁻⁻19, राइट, अपॉन टाइम कितना है 1 सेकेंड, 1 रख दिया मैंने। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कितने इंसिडेंट होंगे 100 डिवाइडेड बाय ये फंक्शन अपॉन में आ जाएगा 3.38 इंटू 10⁻⁻19। अब देखो इसको आप कैलकुलेट करोगे, और राउंड ऑफ में बता रही हूँ मैं, राउंड ऑफ में अप्रॉक्सीमेट आंसर 3 इंटू 10⁻20 फोटॉन्स पर सेकेंड। ठीक है, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली, राउंड ऑफ में बता दिया है मैंने, 3 इंटू 10⁻20 फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं सोडियम लैंप से स्फीयर के ऊपर पर सेकेंड, यानी कि एवरी सेकेंड इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स 3 इंटू 10⁻20 फोटॉन्स स्ट्राइक करते हैं। सो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करो एंड टेक द स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करा रही हूँ। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहले तो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या क्वेश्चन है, क्या कहा है इसने, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिससे ग्रेटर की लाइट अगर हम इंसिडेंट करते हैं, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी की लाइट, देन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो पॉसिबल होता है। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स जो है सरफेस को लीव करके बाहर नहीं आएंगे अगर आप जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रहे हैं वो थ्रेशोल्ड से कम होगी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे ग्रेटर फ्रीक्वेंसी की लाइट हम डालते हैं मेटल सरफेस पे, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है मेटल के सरफेस को लीव करके बाहर आ जाते हैं। सो एक तो ये पता होना चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, यानी कि सोल्यूशन करते हैं स्टार्ट। पहली बात तो गिवन क्या है हमें, सॉल्यूशन में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ये गिवन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देन ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है, दिस इज म्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड है। इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, तो आप खुद देखना जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है जो हम डाल रहे हैं लाइट, दैट इज व्हाट 8.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, इतनी लाइट हम डाल रहे हैं। और मिनिमम कितनी रिक्वायर्ड है, थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम 3.3, तो इसका मतलब मिनिमम से ग्रेटर डाल रहे हैं। तो ये कंडीशन पता होनी चाहिए आपको कि अगर आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगी तभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल हो पाएगा।
राइट यानी कि जो फ्रीक्वेंसी हम डाल रहे हैं इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इफ इट इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वो मिनिमम है जिससे ग्रेटर की अमाउंट की लाइट हम डालेंगे फ्रीक्वेंसी की तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। तो आपको दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि मिनिमम है 3.3 रिक्वायर्ड, डाल रहे हैं 8.2 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। क्या कह रहा है, प्रेडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज। कट ऑफ वोल्टेज मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ वोल्टेज का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको हम किससे दिखाते हैं, V नॉट से दिखाते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करना है तो एक इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या कहती है वो, कि जो एनर्जी होती है फोटोन की वो दो पार्ट प्ले करती है, एक तो वर्क फंक्शन प्रोवाइड करती है प्लस काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो जो फोटोन की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ द फोटोन, पहले वो वर्क फंक्शन प्रोवाइड करती है और फिर जो है बाकी रिमेनिंग जो है काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है। और काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ में रिलेशन होता है। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ क्या से रिलेशन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है, E इंटू वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल। लेकिन मैं इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ आपको, क्या कॉन्सेप्ट है। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ने, आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में क्या कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसने कहा था एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन के साथ में इंटरेक्शन करता है, या ये कहो कि एक फोटोन जो आता है मेटल के सरफेस पे वो एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्शन करता है। तो यानी कि ये 2 पार्टिकल का सिस्टम है, यानी कि 2 पार्टिकल इसमें इंटरेक्ट करते हैं, जिसमें से एक क्या है, फोटोन, फोटोन इज द बंडल ऑफ एनर्जी, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 पार्टिकल का इंटरेक्शन होता है, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है। क्या करता है वो, पहले तो वर्क फंक्शन देता है, यानी कि उसका मेटल के जो आयंस हैं, मेटल के सरफेस के अंदर कैटायंस प्रेजेंट है, मेटल के पॉजिटिव आयंस, उनके साथ में अट्रैक्शन ब्रेक करता है, तो उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। और बाकी की जो एनर्जी होती है वो उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यानी कि बाकी की एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में प्रोवाइड करता है। तो वही मैंने लिखा है कि जो फोटोन की एनर्जी है पहले वो वर्क फंक्शन देगा, फिर साथ में वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एनर्जी क्या होती है, एच म्यू, वर्क फंक्शन क्या होता है, एच म्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी का, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल के साथ रिलेशन होता है ई वी नॉट, दैट इज व्हाट स्टॉपिंग पोटेंशियल। मुझे वी नॉट निकालना है, सो ई वी नॉट कितना आ जाएगा, इन ये इधर आएगा फंक्शन, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, राइट। सो ई इंटू वी नॉट किसके इक्वल है, प्लैंक्स कांस्टेंट कॉमन, म्यू माइनस म्यू नॉट, राइट। सो वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ जाएगा, एच म्यू माइनस म्यू नॉट अपॉन ई, ये आ गया। अब जस्ट वैल्यू पुट करनी है हमें, प्लैंक्स कांस्टेंट राउंड ऑफ में 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ब्रैकेट में फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8.2 इंटू 10 की पावर 14, सो 8.2 माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 3.3, सो 3.3, दोनों में 10 की पावर 14 है, मैंने कॉमन ले लिया, एक स्टेप अवॉइड कर दिया, 10 की पावर 14 को मैंने कॉमन ले लिया है, वो दोनों के अंदर प्रेजेंट है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, सो रेस्ट कैलकुलेशन रह जाती है। और वोल्टेज, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो ऐसा यूनिट क्या आएगी, वोल्ट। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, मैं यहाँ पर आपको इस चीज़ को डायरेक्ट बता रही हूँ कि ये क्या आएगा आंसर, इसका आंसर आएगा 2.03, राइट, वोल्ट। तो ये स्टॉपिंग वोल्टेज आ गया। स्टॉपिंग वोल्टेज कितना है, 2.03, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 2.03 आएगी। इसको आपको खुद कैलकुलेट करना है, सिर्फ वीडियो को वॉच करेंगे देन अपने आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको पॉज करके, एंड देन आप इसको ट्राई करिए अपने आप। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है बोर्ड पर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर के अंदर, और एक टेबल की फॉर्म में भी कि डिफरेंट मेटल्स का वर्क फंक्शन दे रखा है, पोटेशियम का कितना है, सोडियम का कितना है, फिर एक वेवलेंथ दे देंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ आपको मेंशन कर दी क्वेश्चन में, फिर पूछेंगे कौन कौन से मेटल में से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल है। इस टाइप का क्वेश्चन भी जो मैं बता रही हूँ, एक टेबल दे देते हैं, डिफरेंट मेटल्स दे देते हैं, फिर पूछते हैं कि भाई कौन से वाले मेटल्स में से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल है या नहीं। तो एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना,
अगर एनर्जी जो फोटोन डाल रहे हो यानी कि फोटोन की एनर्जी पर फोटोन वो ग्रेटर है वर्क फंक्शन से, ठीक है। तो अगर एनर्जी फोटोन की अगर हम निकालते हैं और वर्क फंक्शन से वो ग्रेटर आती है तब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल होगा, और अगर वो लेस आएगी तो पॉसिबल नहीं होगा। आप खुद सोचो कि आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में क्या है, क्या कहा था उसने कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन का इंटरेक्शन होता है, तो जो फोटोन आता है वो एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है। क्या करता है, पहले तो वो उसका वर्क फंक्शन प्रोवाइड करता है, अट्रैक्शन ब्रेक करता है जो मेटल के अंदर कैटायंस प्रेजेंट है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस उनके साथ में, देन उसको क्या प्रोवाइड करता है, काइनेटिक एनर्जी। तो पहले तो अट्रैक्शन ब्रेक करना है, देन उसको काइनेटिक एनर्जी देनी है, तब वो चल के बाहर आएगा, सरफेस लीव करके बाहर आएगा। तो जो फोटोन के पास एनर्जी होनी चाहिए वो वर्क फंक्शन से ग्रेटर होनी चाहिए, तभी तो काइनेटिक एनर्जी दे पाएगा। और अगर उसके लेस होगी यानी कि वो तो अट्रैक्शन भी नहीं तोड़ पा रहा है। अगर एनर्जी फोटोन की वर्क फंक्शन से लेस होगी, मैंने कहा ग्रेटर होनी चाहिए, इन केस की वो लेस होगी तो वो तो अट्रैक्शन भी नहीं तोड़ रहा है। तो जब वो अट्रैक्शन भी नहीं तोड़ रहा है तो वो उसको बाहर कैसे निकाल सकता है। तो अभी हम देखेंगे कि जो हमारा फोटोन है उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ग्रेटर आती है या नहीं आती है। तो सोल्यूशन पहले इसका करते हैं, क्वेश्चन का क्या कहा है इसने, वर्क फंक्शन किसी मेटल के लिए यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे ग्रेटर एनर्जी की लाइट डालेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या दे रखा है, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब जो फोटोन आ रहा है अगर उसकी एनर्जी 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर है तो इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आएगा, अदरवाइज बाहर नहीं आएगा। सो ये तो वर्क फंक्शन हो गया। देन वेवलेंथ कितनी है, जो लाइट डाल रहे हैं उसकी वेवलेंथ है 330 नैनोमीटर, 330 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। सो हम एनर्जी निकाल लेते हैं, एनर्जी कितनी आएगी, एनर्जी पर फोटोन एक फोटोन की एनर्जी। सो एनर्जी पर फोटोन क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच म्यू। सो एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास में एच म्यू जो है दैट इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के साथ रिलेटेड है, और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है c अपॉन लैम्डा, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी को रिप्लेस कर देंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, क्या मेंशन है, वेवलेंथ दे रखी है, तो फ्रीक्वेंसी को रिप्लेस करेंगे तो यानी कि एनर्जी का फॉर्मूला यानी कि एनर्जी कितनी आएगी, एच c अपॉन लैम्डा। वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे इसके अंदर यानी कि एनर्जी कितनी आएगी, प्लैंक्स कांस्टेंट राउंड ऑफ में 6.6 इंटू 10 की पावर -34, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 जो कि आप जानते हैं। वेवलेंथ कितनी गिवन है, मेंशन्ड है 330 नैनोमीटर, सो दिस इज 330 इंटू 10 की पावर -9। जो भी आंसर आएगा जूल में आएगा, लेकिन बेटे जूल वाले आंसर को जो वर्क फंक्शन है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, तो हम कंपेयर तो नहीं कर पाएंगे ना जूल वाले आंसर को। कंपेयर कैसे करेंगे, तो हमें ज़रूरत है जो एनर्जी आ रही है पर फोटोन जूल के अंदर, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने की ज़रूरत है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे चेंज करते हैं, तो जो जूल में आंसर आता है अगर आप उसे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। सो अगर आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज से उसे डिवाइड कर देंगे तो आंसर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पहुंच जाएगा। अब क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8, वेवलेंथ क्या था 330 इंटू 10 की पावर -9, इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड कर दिया, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दिया है। सो ये आंसर जो है जूल से अब किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, और इसको कैलकुलेट करेंगे, जो भी आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप निकालेंगे। और अगर ये आंसर कैलकुलेट करके 4.2 से लेस आता है, ठीक है, तो इसका मतलब एनर्जी जो है फोटोन की अगर वर्क फंक्शन से लेस आती है तो दो कंडीशन हो जाएंगी एनर्जी के लिए। अगर हमारे पास जो एनर्जी है वो लेस देन वर्क फंक्शन है, सो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, राइट। ऐसे सिमिलरली जो एनर्जी का आंसर है, एनर्जी पर फोटोन, वो ग्रेटर देन वर्क फंक्शन है, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल। तो इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, एंड नो पॉसिबल नहीं होगा अगर वो लेस है। तो इसका मतलब अगर आंसर एनर्जी पर फोटोन वर्क फंक्शन से लेस आएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं है।
और अगर ग्रेटर आएगी एनर्जी पर फोटोन की वर्क फंक्शन से ज़्यादा आएगी तो यस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल होगा। और इसको कैलकुलेट करके आंसर आएगा राउंड ऑफ में 3.767। सो मैं यहाँ लिख देती हूँ 3.767 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप देख सकते हैं कि जो आपका आंसर आ रहा है पर फोटोन की एनर्जी, यानी कि जो हमारा फोटोन आ रहा है उसके पास कितनी एनर्जी है 3.767 ईच फोटोन के पास, और रिक्वायर्ड कितनी है, मिनिमम कितनी रिक्वायर्ड है 4.2। इससे ग्रेटर एनर्जी होगी तो काइनेटिक एनर्जी देगा ना, और हमारे पास तो उससे लेस एनर्जी है तो उसका मतलब हमारे पास ये वाला फंक्शन काम करेगा। सो मैं इसको रब कर देती हूँ और क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ पर फोटोन इज लेस देन द वर्क फंक्शन। जो वर्क फंक्शन है W नॉट किसका सिंबल है, वर्क फंक्शन, दिस इज वर्क फंक्शन। तो हम क्या कहेंगे, एनर्जी पर फोटोन इज लेस देन द वर्क फंक्शन, सो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल। is not possible in this case। इस केस में जिस लाइट के मेंशन किया गया है क्वेश्चन में 330 नैनोमीटर की लाइट के लिए, इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं होगा। इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल मान सकते हो आप इसको, न्यूमेरिकल से ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया। पहले तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज करिए वीडियो को एंड टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.10 10th क्वेश्चन। क्या कहा है इस क्वेश्चन के अंदर, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस मच फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, यानी कि ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है। तो म्यू गिवन है हमें, तो सोल्यूशन में देखते हैं। तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, सो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितना है 7.21 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट हम मेटल सरफेस पे डाल रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं, इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस। इलेक्ट्रॉन्स विद अ मैक्सिमम स्पीड मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम स्पीड से बाहर आ रहे हैं। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है ना वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, तभी तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। अगर थ्रेशोल्ड से कम होती तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर ही नहीं आते। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर जो आ रहे हैं मैक्सिमम स्पीड से। वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी ये मेंशन है, कितनी है 6 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं मेटल के सरफेस से। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड मीन्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी रिक्वायर्ड थी, उससे ग्रेटर की लाइट डाल रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज मेटल से इलेक्ट्रॉन सरफेस लीव करके बाहर आ रहे हैं, तो जो हम लाइट डाल रहे हैं वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रहे हैं, राइट। अब वो कितनी थी, मिनिमम रिक्वायर्ड कितनी थी, वो क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी है। तो अगेन कहानी घूमेगी आसपास किसके, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या कहती है इक्वेशन कि जो एनर्जी होती है फोटोन की वो पहले वर्क फंक्शन प्रोवाइड करती है, देन काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो काइनेटिक एनर्जी इसने कहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, मैक्सिमम स्पीड। सो जो एनर्जी है फोटोन की एच म्यू, वर्क फंक्शन क्या होता है एच म्यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी जहां वेलोसिटी मेंशन्ड है हाफ एम वी स्क्वायर। सो वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम की बात कर रहा है, राइट। तो एच म्यू इधर ले लेंगे हम, सो ये क्या आ जाएगा एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, सॉरी वर्क फंक्शन लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। सो एच म्यू ये फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, वर्क फंक्शन लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट दोनों में से कॉमन आ जाएगा, किसके इक्वल है हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर मैक्सिमम स्पीड। यहाँ से प्लैंक्स कांस्टेंट कॉमन लेंगे, सो प्लैंक्स कांस्टेंट कॉमन एच माइनस म्यू नॉट किसके इक्वल आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो पहले हाफ एम वी स्क्वायर ही कैलकुलेट कर लेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम वेलोसिटी का स्क्वायर कितना आ गया है। सो म्यू माइनस म्यू नॉट क्या आ जाएगा हमारे पास में, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम स्पीड का स्क्वायर अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट एच अपॉन में आ गया। तो पहले इस वाले फंक्शन को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर म्यू माइनस म्यू नॉट
इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है, हाफ। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। सो मास इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, मैक्सिमम स्पीड का स्क्वायर। देखिए मैक्सिमम स्पीड गिवन है, कितनी है, 6 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बाहर आ रहे हैं। यहाँ भी मेंशन किया था मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 6 इंटू 10 की पावर 5, राइट। तो स्पीड है 6 इंटू 10 की पावर 5 और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड बाई एच अपॉन में ले आए थे हम, प्लैंक्स कांस्टेंट, राउंड ऑफ वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। सो म्यू माइनस म्यू नॉट, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा, रेस्ट इज कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन है। अब मैं यहाँ डायरेक्ट बता रही हूँ, आप इसको कैलकुलेट करना, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं रहती है बेटे कैलकुलेशन करने की। प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम उसको डायरेक्ट लिख देते हैं तो एग्जाम में तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो एग्जाम में कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कैलकुलेशन करने की कि किस तरह से आप इसको कैलकुलेट करोगे। यहाँ पर मैं टाइम सेव करने के लिए इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये आएगा हमारे पास 2.47 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स, ये आ गया आंसर। सो 2.47 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स आएगा, ये पूरा फंक्शन सॉल्व करने के बाद में। तो पहले तो ये जो मैंने पूरा समझाया है क्वेश्चन, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं आगे इसकी कैलकुलेशन को। जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो मैंने पहले भी लिखा था, रब कर दिया है, 7.21 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करना है और हमारे पास कैलकुलेट करके, ठीक है, क्या आंसर आया है, म्यू माइनस म्यू नॉट, इंसिडेंट माइनस थ्रेशोल्ड कितना आया है, 2.47 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स, ठीक है, 2.47 इंटू 10 की पावर 14 आ गया है। अभी यूनिट नहीं लगाते हैं, राइट, और मैं इसको रब कर रही हूँ और आगे देखेंगे इसकी कैलकुलेशन करके क्या आएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे थ्रेशोल्ड निकालनी है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इसको इधर लेंगे और इसको एक्सचेंज कर देंगे, यानी कि म्यू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी माइनस 2.47 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो कि मुझे कैलकुलेट करना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है, देखिए कितना है, 7.21 इंटू 10 की पावर 14, यहाँ पुट करेंगे इसकी वैल्यू। सो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ 7.21 इंटू 10 की पावर 14 माइनस 2.47 इंटू 10 की पावर 14 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, 7.21 माइनस 2.47 और 10 की पावर 14 जो है कॉमन आ जाएगा। सो 7.21 में से 2.47 आसानी से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ये सब्ट्रैक्ट करके अप्रॉक्सीमेटली, ये एक्यूरेटली अगर बताऊं बेटे कितना आएगा, 4.74। तो आप इसे खुद कैलकुलेट करना, मैं राउंड ऑफ में इसको डायरेक्ट आपको आंसर लिख रही हूँ यहाँ पर कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 7.21 में से सब्ट्रैक्ट कर देना बेटे 2.47 को, 2.47 10 की पावर 14 दोनों में था तो वो कॉमन ले लिया। सो उसको सब्ट्रैक्ट करोगे 4.74 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। सो दैट इज द आंसर फॉर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है ये म्यू नॉट, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे कम की लाइट अगर हम डालेंगे तो एमिशन पॉसिबल नहीं होगा, इससे ग्रेटर की लाइट डालेंगे। तो देखो मिनिमम कितनी रिक्वायर्ड थी, 4.74 इंटू 10 की पावर 14 और हम कितनी डाल रहे थे, 7.21 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। तो इसका मतलब जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर थी, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे थे। कितनी स्पीड से बाहर आ रहे थे इलेक्ट्रॉन, 6 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। पहले तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अगेन मेरी एडवाइस कि पहले वीडियो को वॉच करें, पूरा वॉच करें, उसके बाद न्यूमेरिकल्स को खुद ट्राई करें। खुद ट्राई करेंगे तो ऐसे भी क्वेश्चन जो अलग से पूछे जाएंगे एग्जाम में, एनसीईआरटी की बाहर से पूछ लिए जाएंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। एक और चीज़, मैं बहुत जल्दी आपके साथ में एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैं पूरे सिलेबस के जो कोविड की वजह से एडिट हुआ है, जितना पोर्शन डिलीट हो गया है, उसको लीव करके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रही हूँ मैं। टॉपिक्स आपसे शेयर करूंगी कि कौन कौन से टॉपिक एवरी चैप्टर, इंडिविजुअल चैप्टर फ्रॉम 1 to 14 में से इंपॉर्टेंट है, वो सारा वीडियो के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कौन कौन से टॉपिक ईच चैप्टर के आपको ढंग से पढ़ने हैं, ताकि आपको स्कोर बहुत अच्छा कर पाएं, फिजिक्स में आपका स्कोर अच्छा रहे। तो वो वीडियो मैं जल्दी ही शेयर करूंगी आपके साथ में, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम चैप्टर 1 to चैप्टर नंबर 14 अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस। सो वीडियोस को वॉच करते रहें। जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए हैं, देन लाइक दिस वीडियो ऑल्सो एंड शेयर इट।